सीज फायर, ट्रंप के दावे और ईरान की मिसाइलें आज भी इजराइल के कुछ हिस्सों में ईरानी मिसाइल तबाही मचा रही हैं। सवाल यह है कि क्या पीछे से कोई और ताकत ईरान को उकसा रही है? क्या मॉस्को में हुई मीटिंग ने जंग को नया मोड़ दे दिया है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान अब सीधे सीधे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और क्या पुतिन की मौजूदगी ने उसे ये हिम्मत दे दी है। रिपोर्ट देखिए। ईरानी मिसाइलों की गूंज, इजराइल के बीरशेबा में तबाही, आसमान से मौत बनकर बरसती ईरानी मिसाइलें नेतन्याहू के देश को तबाह कर रही हैं। इमारतें नेस्तनाबूद हो रही हैं और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। ईरान इजराइल जंग पर सीज फायर की बात, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ट्रंप ने कहा था जंग रुक गई है। कतर ने कहा दोनों देश मान गए हैं, लेकिन अगले ही घंटे ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसा दी। इजराइल के शहरों में कब्र खोद दी, बीरशेबा और तेल अवीव में बमबारी की। अब सवाल उठता है, ईरान क्यों नहीं झुक रहा? शायद जवाब मॉस्को में है। एक दिन पहले ईरानी विदेश मंत्री अरागची की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद ईरान की न सिर्फ जुबान बदल गई, तेवर बदले, बल्कि बदल गई मिसाइलों की रफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन था कि मेरे को एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन चाहिए जिसमें मुझे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी। यूक्रेन बाइडेन की लड़ाई है, मैं उसे बंद कराना चाहता हूं। ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने कहा था मैं बंद कराऊंगा शुरू में, फिर वो इजराइल के साथ चल के उन्होंने ये जो है स्ट्राइक ये कर दी है। इसके आगे वो नहीं जाना चाहते। ईरान को लग रहा है कि रूस उसके पीछे खड़ा है और यही वजह है कि वो अब अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। मॉस्को में हुई ये मुलाकात शायद ईरान के रणनीतिक मिजाज को बदलने वाली साबित हुई। रूस ने न सिर्फ समर्थन का वादा किया, बल्कि रणनीतिक निर्देश भी दिए। पहला, सीज फायर से दूरी। माना जा रहा है कि पुतिन ने ईरान को सलाह दी है कि वो ट्रंप पर भरोसा न करे। जंग से पीछे हटना ईरान की रणनीतिक गलती हो सकती है। दूसरा, लॉजिस्टिक मदद का वादा। रूस ने ईरान के हथियार भंडार की भरपाई में मदद का भरोसा दिया है। तीसरा, रणनीतिक साथ का आश्वासन। अगर अमेरिका इजराइल हमले बढ़ाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर रूस वीटो करेगा। बैकडोर मोर्चा खोलने की योजना। सीरिया और हिजबुल्लाह के जरिए गोलन हाइट्स से इजराइल पर दबाव डालो। व्हाइट हाउस की सीज फायर स्क्रिप्ट में कतर को मध्यस्थ बनाकर शांति की कहानी लिखी गई थी, लेकिन ईरान ने इस स्क्रिप्ट को ही फाड़ डाला। शायद इसलिए क्योंकि सीज फायर की कॉपी को पुतिन ने रेड पेन से काट दिया था। और ये कहना कि उनको एक बड़ा बल मिला है जरूर सही है कि अभी भी जो रशिया है वो एक पिलर की तरह उनके साथ खड़ा है। हाँ, भले ही आपने देखा इसके पहले जो सीरिया में हुआ था, जहाँ पर रशिया के खुद के नेवल बेस थे, एयर बेस थे और बल असद की सरकार थी और IRGC पूरा एक्टिव, हावी वहीं से, वहीं लेबनान से आए, मगर उनको वहाँ से छोड़कर निकलना पड़ा और इंक्लूडिंग रशिया वहाँ से निकल चुका है। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी आंच वॉशिंगटन और मॉस्को तक पहुंच चुकी है। ट्रंप की डिप्लोमेसी हार रही है और पुतिन की स्ट्रेटेजी जीत रही है। अब जंग रुकेगी नहीं, बल्कि वो अगले मोर्चे तक बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेजर तूर, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी कि आखिरकार अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। उसके बाद हर्ष दहिया जी से भी बातचीत करेंगे। देखें, इनडायरेक्टली यूएसए बिल्कुल मदद करेगा और रात का फायदा उठा के इनके जो जंगी बेड़े हैं और सबमरीन्स हैं उससे मिसाइलें दागी जाएंगी ईरान के ऊपर। देखें, ये एक मौका दिया गया था और जहां तक इजरायली इंटेलिजेंस का सवाल है, 659 तक
जब ये बातचीत चल रही थी तो तब जाके सीज फायर की बात की है, और वहां पे लोग बोल रहे थे कि अभी भी समय है, इससे पहले कि फॉर्मल डिक्लेरेशन हो सीज फायर की, उन्हें आखिरी एक वार करना चाहिए इजराइल के ऊपर। और वो उन्होंने बीर शिबा के ऊपर किया, उन्होंने नेगेव शहर के ऊपर किया, और इसके परिणाम बहुत ही घातक निकले, बहुत ही ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि अब इजराइल पीछे हटेगा, और सीज फायर के मुझे अब कोई अंदेशा नहीं लग रहा कि सीज फायर पे कोई अमल होने वाला है। ठीक है मेजर तूर, आपका भी और हर्ष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इस पूरी मामले पर इजराइल ईरान की वर्तमान स्थिति पर बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और एक रिपोर्ट मीनाक्षी आपको दिखाएंगे। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। ईरान पर इजराइल के द्वारा मिसाइलें तब बरसाई गई जब ईरान ने इसकी शुरुआत की थी। इजरायली शहरों में कब्र खोद दी गई है, बीर शेबा हो, तेल अवीव हो, वहां पर बमबारी की जा रही है। आखिरकार इस युद्ध के दौरान अब तक क्या कुछ हुआ, देखिए। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है, क्या इस बार फिर वो जल्दबाजी कर गए? क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान इजराइल फिर बारूदी खेल खेल रही है। ऐसे में दुनिया सीज फायर के सस्पेंस को लेकर भ्रम की स्थिति में पड़ गई। इजराइल पर ईरान ये हमले तब कर रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब दुनिया मिडिल ईस्ट में ट्रंप के ऐलानिया सीज फायर को लेकर सस्पेंस में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। वहीं ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया, अभी कोई सीज फायर समझौता नहीं हुआ, सीज फायर का अंतिम फैसला बाद में होगा। यानी कि ईरान ने ट्रंप की बातों को दरकिनार करते हुए ऐलान कर दिया है कि युद्ध अभी भी जारी है, जिसकी कीमत इजराइल के शहर चुका रहे हैं। इजराइल ट्रंप की बात मानकर शांत बैठा है, रक्षात्मक है, लेकिन ईरान ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहा है। ऐसे में दुनिया सवाल कर रही है कि क्या ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर का ऐलान करने में जल्दबाजी कर दी है? ट्रंप साहब की तो फितरत है, वो थोड़ा ऑलवेज जल्दी में रहते हैं, और वो काम भी करता है, वो उनकी अपनी स्टाइल है। ये कहते हैं कि ट्रंप साहब फंस गए। ट्रंप साहब तो क्या फंसेंगे, वो तुरंत कुछ होता है तो वो बदल जाएंगे, और वो उनकी एक स्ट्रेंथ की तरह आपको देखनी चाहिए। हम वीकनेसेस की तरह उसको लेते हैं, हमारे वीकनेसेस ही इज़ प्रिवेलिंग अपॉन। वो देखिए फर्स्ट टर्म में भी रहे, सेकंड टर्म में, एंड यदि आप देखेंगे युद्ध के मामले में या उसको ज़्यादा भड़काने में नहीं, तो वो कहीं सक्सेसफुल रहे हैं। ईरान के इजराइल पर जारी हमले और ईरानी विदेश मंत्री का बयान ये साफ बता रहा है कि ईरान अभी किसी तत्काल सीज फायर के मूड में नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि उसे कतर की अध्यक्षता में ही सीज फायर मंजूर है, उसे अमेरिका की चौधराहट पसंद नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बगैर बात किए ही सीज फायर का ऐलान कर दिया? ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान शायद जल्दबाजी में दिया हो, या इसमें राजनयिक गलत